मैं रोजाना अपने छोटे भाई को एक कमरे में ले जाती और दरवाजा अंदर से बंद कर देती थी, जिससे मैं और मेरा छोटा भाई बहुत खुश था। लेकिन एक दिन मेरी चाची ने मुझे और मेरे छोटे भाई को एक साथ कमरे में जाते देख लिया। फिर नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। मैं आप सबके लिए एक रोचक कहानी लेकर आ गई हूँ। ये कहानी एक सच्ची कहानी है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, मेरा नाम सलोनी है और मेरी उम्र 20 साल है। मैं दिखने में सांवली हूँ, पर मैं बहुत खूबसूरत और हसीन हूँ। मेरे काले घने बाल जब कमर तक लहराते हैं, सब लोग की नज़र मुझ पर ही ठहर जाती है। दोस्तों, ये कहानी मेरे और मेरे छोटे भाई की है। मेरा छोटा भाई मुझसे 2 साल छोटा है। उसका नाम अक्षय है। मेरा भाई दिखने में बहुत लंबा चौड़ा और स्मार्ट है। बहुत सी लड़कियां उससे बात करना चाहती हैं, लेकिन वो किसी पर अपनी नज़र ही नहीं डालता था। दिन भर किताबों में ही घुसा रहता था। हम दोनों भाई बहन में बहुत प्यार था। हम दोनों आपस में सब बातें शेयर करते थे। मेरे पापा यूपी पुलिस में थे और मेरी मम्मी हाउसवाइफ थी। ऐसे ही हमारा दिन अच्छे से गुजर रहा था। फिर पता नहीं किसकी नज़र हमारे घर पर लगी और हम दोनों भाई बहन, शनिवार का दिन था, उस दिन पापा की छुट्टी थी, तो उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों से मम्मी को कोई नए कपड़े नहीं दिलवाए थे, तो क्यों ना मैं उसे आज अपने साथ घुमाने ले जाऊं। दोस्तों, पापा मम्मी को अपने साथ घुमाने ले गए और इधर हम दोनों भाई बहन यानी मैं अपने कॉलेज गई थी और छोटा भाई स्कूल गया था। और छुट्टी होने के बाद जब हम शाम को घर आए, तब सामने का नज़ारा देखकर हमारा जान ही निकल गया था। हमने देखा कि मम्मी पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। तब उस वक्त हमारे चाचा चाची ने ही मुझे और मेरे भाई को संभाला और रोटी कपड़ा का सहारा दिया। लेकिन हम दोनों भाई बहन उनके बच्चों से ज़्यादा पढ़ने में तेज थे और यही बात चाची से देखा नहीं जा रहा था। वो हम दोनों पर बहुत जुल्म करती थी। उन्होंने तो मेरा और मेरे भाई की पढ़ाई लिखाई तक बंद करवा दी और वो चाचा से बोली कि देखो जी, सलोनी अब जवान हो गई है और अब तो उसका बीए भी फाइनल हो गया है। अब उसकी शादी के लिए पैसा इकट्ठा करेंगे या फिर उसकी पढ़ाई के लिए। और अक्षय भी बच्चा नहीं रहा, अब 18 साल का हो गया है, कमाने लायक। अब आप उसकी भी कोई काम लगवा दो ताकि वो भी पैसा कमाएगा, उससे उसकी बहन की शादी होगा। हम लोग इतना कैसे कर पाएंगे, आखिर हमारी भी तो 2 लड़कियां हैं। चाचा बोले, हाँ बात तो तुम सही बोल रही हो। चाचा मेरे छोटे भाई अक्षय को अपने साथ काम पर ले जाने लगे। अक्षय बहुत उदास था क्योंकि उसे आगे की पढ़ाई करना था। फिर मैं अक्षय को कैसे भी समझाई और एक दिन मुझे बहुत अच्छा मौका मिला क्योंकि उस दिन चाचा चाची किसी काम से बाहर गए थे। वो दोनों घर पर नहीं थे। तभी छुप कर मैं छोटे भाई को एक कमरे में लेकर गई और दरवाजा अंदर से बंद कर दी। 2 घंटे बाद दरवाजा खोली तो मेरा छोटा भाई और मैं बहुत खुश थे। थोड़ी देर बाद चाचा और चाची आ गई। उनसे हमारी खुशी देखी नहीं गई और वो हम दोनों को खुश देखकर बोली, क्या बात है, तुम दोनों आज बहुत दिन बाद इतने खुश नजर आ रहे हो। इससे पहले मेरा भाई कुछ बोलता। मैं बोली, कुछ नहीं चाची, टीवी देख रहे थे तो इसीलिए बस। खैर, चाची ने मेरी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर वो अपने काम में लग गई। अगले दिन शाम के 4 बजे चाची अपनी सहेलियों के साथ दरवाजे पर बैठी थी, तो फिर मौका देखकर मैं और मेरा छोटा भाई कमरे में गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिए। उस दिन तो हम लोग आधे घंटे के बाद ही निकल आए थे क्योंकि हमारा काम खत्म हो गया था। 2-4 दिन बाद हम ऐसे ही छुप छुपा कर एक कमरे में जाते और दरवाजा बंद करके अपना काम कर लेते। अचानक एक दिन फिर चाची ने हम दोनों को एक साथ कमरे में जाते देख लिया। फिर चाची ने सोचा ये दोनों बंद कमरे में क्या करते हैं और उन्होंने अपने मन की बात मन ही में रखी और सोची कि अगले दिन मैं छुपकर देखूंगी कि भला ये दोनों अकेले बंद कमरे में क्या कर रहे हैं, भला ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं। अगले दिन जब मैं और मेरा छोटा भाई कमरे में गए, तब चाची ने खिड़की से छिपकर देखा कि मैं अपने छोटे भाई को पढ़ा रही थी और मेरा भाई अक्षय यही चाहता था कि वो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करे, लेकिन उसके पास कोई ट्यूशन या किताबें नहीं थी। तब फिर मैं उसके दोस्त से बुक मांग कर पढ़ा रही थी और जब ये चाची ने मुझे अपने भाई को पढ़ाते हुए देखा तो वो बहुत गुस्सा गई और वो तुरंत कमरे में आ गई। फिर उन्होंने सामने रखी बुक फाड़ दी और कहा कि मैंने कहा था ना कि तुम लोगों को पढ़ाई नहीं करनी है, तो क्यों पढ़ रहे हो। ये सब देखकर भाई से अब रहा नहीं गया क्योंकि पहले से ही चाची बहुत जुल्म कर रही थी हम पर। फिर उसने फैसला किया कि मैं और वो दूसरे कहीं रूम लेकर रह लेंगे और कुछ काम करके अपनी पढ़ाई लिखाई पूरा करेंगे। दोस्तों, उस वक्त चाची वहीं खड़ी देखती रह गई और मैं और मेरा छोटा भाई उस घर को छोड़कर चले गए। बाहर जाकर हम लोगों ने बहुत मेहनत किया
मैं किसी कपड़े की दुकान पर काम की और मैं अपने छोटे भाई को अच्छे से पढ़ाई। आज मेरा छोटा भाई यूपी पुलिस में एसआई है। उसने फिर मेरी रुकी हुई पढ़ाई भी पूरी करवाई और मैं भी आज एक टीचर हूँ। दोस्तों, परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, अगर आप ठान लें कि ये मुझे करना है तो आप कर लेंगे। बस आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी को लेकर, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।